अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो है दुबई के वीज़ा के हवाले से। दुबई वीज़ा में कुछ चेंजेस की गई हैं वो बताऊंगा। विज़िट वीज़ा के हवाले से, विज़िट एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कुछ बताऊंगा। और सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि वीज़ा की जो रियल कॉस्ट है 2023 में वो क्या है। और इसमें दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको ये बताऊंगा कि आप बहुत ही कम और मुनासिब कीमत में, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पैसे लगने वाले हैं, एक कैटेगरी में वो है कि आपके 2000 से 2500 दिरहम के दरमियान आपका वीज़ा निकलेगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे लगेंगे वीज़े के वो 5000 से 5500 दिरहम तक आपके पैसे लगेंगे। इससे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। तो कहने वाले आपको यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया, 10,000 दिरहम हो गई, 8,000 दिरहम होगी। तो ये तो आजकल पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपया बन रहा है और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल बन रही है। तो इसलिए आज आपको जो वीडियो है ना, इसका मकसद है कि आपको टोटल गाइड किया जाए कि टोटल रियल कॉस्ट कैसे आती है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने जब भी किसी कंपनी का वीज़ा लेना, आपने कोशिश करनी है कि आपको ए कैटेगरी या A2 कैटेगरी कंपनी का वीज़ा मिले। A2 या ए कैटेगरी कंपनी जो होती है उसको पताका फ़ीस बहुत ही कम अदा करनी पड़ती है। उसको अदा करनी पड़ती है 350 दिरहम। लेकिन जो डी कैटेगरीज़ की कंपनी होती हैं उनको 2480 दिरहम अदा करने पड़ते हैं। तो इसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है वीज़ा कॉस्ट का। तो जब भी आपने कोशिश करनी है वीज़ा लेने वाले हैं तो आपने ए कैटेगरी या A2 कैटेगरी कंपनी से ही वीज़ा की डील करने की कोशिश करनी है। लेकिन वो भी आपको देंगे नहीं, वो भी अपनी कीमत जो है ना ज़्यादा ही लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि इसकी रियल कॉस्ट ये आप बताएंगे तो फिर आपके साथ कंप्रोमाइज़ के साथ चलेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे और आपको वीज़ा दे देंगे। तो जब भी आप किसी कंपनी से वीज़ा लेते हैं सबसे पहले आपका निकलता है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में क्या होता है कि आपकी तमाम तर चीज़ें दर्ज होती हैं कि ये आपका ड्यूटी टाइमिंग है, ये आपके हॉलीडेज़ हैं, आपकी अकोमोडेशन के इतने पैसे हैं, आपका फूड अलाउंस ये है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस ये है। तो आपको हर चीज़ की डिटेल उसमें लिखी होती है। तो वो आपने ऑफ़र लेटर जो है ना वो साइन करना होता है। ऑफ़र लेटर, अप्रूवल वगैरह के जितने भी आपके चार्जेज़ हैं वो टोटल कुल मिला के, टाइपिंग वगैरह के डाल के, हर किस्म के चार्जेज़ आपके मिला के आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्जेज़ हैं वो 280 दिरहम लगते हैं। 250 से 280 दिरहम, 300 कर लें, बहुत हाई रेट हो तो यहाँ से काम शुरू होता है। अब आपने टोटल करना खुद शुरू कर लेना है। तो जब आपने ये अप्रूवल आपकी आ जाती है फिर उसके बाद आपका बनता है पताका। पताका बेसिकली कहते हैं वीज़े को, जो आपका वीज़ा होता है उसको पताका कहते हैं। वो बनता है, उसकी जो इस वक्त 2023 में चार्जेज़ हैं वो 350 दिरहम हैं। 350 दिरहम आपके लगने के बाद आपकी होती है इंश्योरेंस। आपकी इंश्योरेंस की टोटल कॉस्ट जो 2023 में है 140 दिरहम आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी। उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग फ़ीस होगी। वीज़ा स्टैंपिंग फ़ीस आपकी 550 दिरहम होगी। वीज़ा स्टैंपिंग फ़ीस आपकी 2023 में 550 दिरहम है। वो अदा करने के बाद आपका होता है मेडिकल और आपकी आईडी की अपॉइंटमेंट। आईडी और आईडी कहते हैं बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड को, आईडी कार्ड को। तो आईडी और मेडिकल के आपको लगेंगे टोटल 570 दिरहम उसकी फ़ीस है। तो ये आपने अदा करनी है जो कंपनी ए और A2 कैटेगरी हैं। पताका फ़ीस 350 आपको नंबर 1 पे जो बताई है। अगर यही फ़ीसें बाकी सारी हैं, अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी की है तो आपको 2480 दिरहम अदा करने पड़ेंगे, आपको 350 दिरहम नहीं अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी ए कैटेगरी A2 कैटेगरी की कंपनी में वीज़ा है तो आपके टोटल चार्जेस जो लगने वाले हैं वो 2000 से 2500 दिरहम में आपका वीज़ा का टोटल प्रोसेस, आपके आईडी कार्ड, आपकी वीज़ा स्टैंपिंग, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेडिकल के बाद आपका हो जाएगा। अगर आपका कंपनी कैटेगरी डी है तो आपके वीज़ा चार्जेस तकरीबन 4000 से 5500 दिरहम तक आएंगे। अब क्या है इसमें देखें, 2022 में जो था वो एक कोरोना वायरस की टेस्ट की फ़ीस होती थी, पीसीआर टेस्ट की फ़ीस होती थी। कोई अदारा 100 लेता था, कोई 150, कोई 200 दिरहम लेता था। अब वो 2023 में ख़त्म कर दी गई है। सबसे पहली बात, 2023 में जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई है वीज़ा में वो ये है कि विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अब चेंज नहीं किया जाएगा। पहले ये होता था कि जो बंदा दुबई में मौजूद होता था वो विज़िट वीज़े पर जाता था, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर लेता था। तो बेसिकली हुकूमत ने ये कुछ वहाँ पर फ्रॉड लोगों की वजह से इस पर जो है ना एक्शन लिया है और इसको ख़त्म करने की कोशिश की है कि जो भी बंदा वीज़ा लेगा वो अपने कंट्री में ट्रैवल करेगा, वहाँ से वीज़ा निकलेगा फिर आएगा।
पहले क्या होता था कि इनसाइड स्टेटस चेंज हो जाता था, जिसकी फ़ीस हुआ करती थी 1150 दिरहम, अब वो नहीं लगेंगे। अब आपको डायरेक्ट ही अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी कंट्री से ही वर्क वीज़ा लेके आना होगा। तो पहले ऐसा नहीं था। इसमें आपका भी फ़ायदा है। पहले काफ़ी लोग ऐसे होते थे, वो कंपनियां कहती थी कि आप विज़िट पे आ जाएं, आपको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड कर देती, बेचारे उधर जाके ज़लील होते थे, कुछ भी नहीं होता था और बाद में कंपनियां वीज़ा नहीं थी लगाती। अब ऐसा नहीं होगा, अब कंपनी आपको वीज़ा भेजेगी अपने वतन में, फिर ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। इसमें आपका भी फ़ायदा है। दूसरा, इसमें फ़्रॉड आपका ये बचत होगी। जो लोग फ्रॉड करते थे उनसे बचने का सबसे बेहतरीन ये तरीका हो गया कि पहले क्या होता था कि ऑफ़र लेटर जो है ना वो निकाल के दे देते थे। कहते थे कि जी ये लें जी हमारी कंपनी का ऑफ़र लेटर, आप इतने 2000 3000 4000 दिरहम फ़ीस जमा कराएं। 100 150 लोगों से वीज़ा फ़ीस ले लेते थे। तो उसके टोटल चार्जेस जो कुल मिला के भी लगते हैं वो 200 से 250 दिरहम लगते हैं। तो वो आपसे 2-2 3-3 हज़ार लेते थे। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा जो ना चल रहा था स्कैम दुबई में। तो अब ये भी रुक जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। तो आपको टोटल चार्जेस बता दिए हैं। अगर आपने कंपनी का वीज़ा लेना है तो ए और A2 कैटेगरी जो आपके टोटल चार्जेस होंगे वो 2000 से 500 दिरहम तक होंगे। लेकिन अगर आप डी कैटेगरी का लेते हैं तो डी कैटेगरी कंपनी का वीज़े के चार्जेस जो है ना वो पताका फ़ीस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर भी लोग कहते हैं कि 9000 10,000 दिरहम लगते हैं, वीज़ा की फ़ीस इतनी नहीं है। मज़ीद को मालूमात चाहिए हो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।